स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हम पिछले वीडियो में 1.2 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। अब हमें जो आगे टॉपिक पढ़ना है वो आकलन का है। आकलन का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ हमें जो गिवन होती है, जैसे आपके बुक में दे रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए एक हॉकी के मैच में स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा और विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा, हार जीत का फैसला ना हो सका। तो इसमें इसका मतलब कि जो टेलीविज़न पे टीवी जो देख रहे हैं 40 मिलियन से कुछ अधिक भी हो सकते हैं, क्या पता 40 मिलियन से 100 अधिक भी हो सकते हैं, क्या पता 40 मिलियन से कम भी हो सकते हैं। एक एक्यूरेट वैल्यू तो हमें नहीं मिलती है, इसी का मतलब ये आकलन कहता है। और जैसे दूसरा आप में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे भारत और बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि 2,000 व्यक्तियों से ज़्यादा मरे, क्या पता 2,100 व्यक्ति की मौत हो गई होगी या 1,900 व्यक्ति की मौत हो गई होगी या 50,000 से 60,000 लोगों की भी घायल हो गए होंगे। और इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल दे रखा कि रेलवे द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेल पथ पर 13 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। तो क्या पता कि 13 मिलियन से अधिक भी यात्रा करते होंगे और कम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही सब आकलन होता है, मतलब हम कुछ ना कुछ चीज़ों का हम ले लेते हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है कि 51,000 की जो जो भी कह रहा है कि जैसे 50,000 लोगों से ज़्यादा जो घायल थे वो 51,000 भी हो सकते हैं। और जैसे भारत और पाकिस्तान का जो हॉकी का मैच था उसको 40 मिलियन था, तो 40 मिलियन से थोड़े 100-200 अधिक भी लोग देख सकते थे, उससे कम भी देख सकते थे। हम उसको एक्यूरेट करते हैं। आकलन का मतलब होता है यथार्थ रूप में ना होकर, यथार्थ मतलब वास्तविकता में यथार्थ रूप में ना होकर हम बस उस वैल्यू का सिर्फ अनुमान लगाते हैं और इसी को आकलन कहते हैं। आकलन के बाद हमें जो पढ़ना है वो सन्निकट है। आकलन में जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी जो हमें यथार्थ वैल्यू दे रखे होते हैं, हमें उसको एक्यूरेट मालूम नहीं होता है कि वो हमें पता नहीं रहता कि वो एग्जैक्ट उतना ही वैल्यू, जैसे हमने देखा था कि 40 मिलियन लोग तो 40 मिलियन ही देख रहे हैं, उससे कम भी देख सकते थे, उससे ज़्यादा भी देख सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 मिलियन से कि 41 मिलियन भी देख सकते थे, ये नहीं है। 41 मिलियन तो 40 मिलियन से बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, उसके आसपास की वैल्यू को हम लेते हैं, तो उसी को हम आकलन कहते हैं। और सन्निकट में भी सेम है। जैसे आज किसी के घर में बर्थडे पार्टी होता है या शादी का समारोह होता है, तो उसमें हम गणना करते हैं कि लगभग इतने गेस्ट हमारे आएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि गेस्ट ज़्यादा भी आ सकते हैं, गेस्ट कम भी आ सकते हैं ना, ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और जैसे हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं शिक्षा पर क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो दिल्ली के स्कूल में जो वो होगा वो ज़्यादा खर्चा कर पाए और कुछ जो क्षेत्र में वो कम पैसा खर्च पाए। लेकिन सिर्फ हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं, जो उनके अनुमान के आसपास ही जा सकते हैं। तो सन्निकट भी वही है कि उसके आसपास जाना ही उसको सन्निकट कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो हम उससे समझते हैं कि सन्निकट क्या होता है। सन्निकट के कुछ उदाहरण हैं जो अब हम देखें दाएं के आधार पे देखना होता है। दाएं के आधार पे हमें तो पता है ये इकाई दाएं सैकड़े में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमें दाएं के अंक बीच वाले अंक में पहले दूसरे अंक में हमें चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम देखना पड़ेगा। तो सन्निकट से दाएं का आकलन है, जैसे 261 है, इससे सन्निकट के दाएं आकलन से पहले मैं आप एक को बात बता दूं कि जो 1 से 4 तक की जो वैल्यू होगी, 1 से 4 तक की वैल्यू किसके करीब ज़्यादा होती है, 0 के करीब होती है। कितने करीब, 0 के करीब होती है। और 6 से 9 की वैल्यू 6 से 9 तक किसके करीब होती है, 10 के करीब होती है। किसके, 10 के करीब होती है। अब क्वेश्चन आता है 5। अगर मैं 0 से 5 देखूँ तो 5 नंबर पे आता है, और 5 से 10 भी देखूँ तो कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। लेकिन क्या है, ये दोनों बराबर रूप में भी है। इधर देखिए, इधर अगर 0 है और इधर 10 है, तो ये दोनों की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 5 आ रही है, इसमें भी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये दोनों बराबर वैल्यू। लेकिन हमेशा आपको याद रखना ये कि अगर 5 का अगर सन्निकट पूछे तो हमें क्या रखना है, हमेशा राइट साइड वाला 10 ही रखना है, आपको बस इतना याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए इकाई दाएं, तो हमें ये दोनों वैल्यू को देना है, 2 तो यूं ही आ जाएगा, 2 तो यूं ही लेगा। अब 61 किसके ज्यादा करीब है, 61 हमें पता है किसके, 1 से 4 के बीच में 0 के ज्यादा करीब होगा। तो 61 किसके करीब है, 60 के करीब होगा। तो 261 का सन्निकट कितना है, 260 है। इसी तरीके से 263 के 2 तो हमें यूं ही लिखना होगा। तो 263 किसके करीब है, 1 से 4 तक की वैल्यू, 1 से 4 तक की वैल्यू हमें देखनी है। तो 1 से 4 तक यहाँ पे 3 है, तो मतलब किसके करीब है, 0 के करीब। तो कितना लिखेंगे हम, 260 के करीब है।
और इसी तरीके से ये 267, 2 तो हमें यूं ही लिखाएगा। 67, 6 से 9 किसके करीब है, 10 के करीब है, तो 67 किसके करीब हो जाएगा, 270 के। इसी तरीके से ये किसके करीब हो जाएगा, एक है। या इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि ये देखिए जैसे 260 है, 260 है तो कितना है, मतलब अब ये देखिए ये 69 है, ये 69, ये तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, ये 270 है, ठीक है, सॉरी ये 269 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 260 है। तो यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है, 1 है। तो जिसमें कम गैप होता है हमें वही अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ता है, मतलब सन्निकट लेना पड़ता है। तो इससे किसके करीब है, 270 के, हम ये भी लिख सकते हैं। और 265 इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 265 लिख दूंगा, तो मैंने आपको बताया था जब, अब ये देखिए 265 में कितने 5 वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितनी है 5 वैल्यू है। तो किसके करीब लेना, हमें हमेशा याद रखना है 10 के करीब लेना है। तो कितने 270 यहाँ पे इसका आंसर होगा। अभी प्रयास कीजिए में का दे रहा है कि सन्निकट से दाएं का आकलन कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि 6 से जो 9 होता है तो वो किसके करीब, 10 के करीब। तो ये 28 का सन्निकट कितना हो जाएगा, हमें पता है 30 हो जाएगा। 32 का कितना हो जाएगा, 32 1 से 2, 1 से 4 किसके 0 के बीच, तो कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा इसका भी। तो अब इसका कितना हो जाएगा 52, 52 का कितना हो जाएगा, 5 और 2 है तो 5 और 2 तो 2 है, तो कितने करीब हो जाएगा 0 के, तो 50 हो जाएगा। और 41 किसके करीब हो जाएगा, सिंपल है 40 के। 39 किसके करीब हो जाएगा, 40 के। 48 किसके करीब हो जाएगा, 50 के, क्योंकि 50 के होगा ना, क्योंकि 6 से 9 किसके बीच में, 10 के बीच में, तो 50 के बीच में हो जाएगा। 64 किसके बीच में होगा, 64 1 से 4 तो 0 है, मतलब 60 के बीच में हो जाएगा। हमें सिर्फ ये दाएं पे देखना है, इसीलिए हमें दाएं का ही चेंज करना है। तो 59 किसके करीब है, 6 से 9 तो क्या है 10 के, तो मतलब 60 के करीब हो जाएगा। और ये किसके करीब है, मतलब 99 किसके करीब है, 99 किसके करीब है, 100 के करीब है। लेकिन 100 के करीब नहीं है, यहाँ पे दाएं पूछ रहा है, दाएं है तो किसके करीब होगा, ये दाएं 90 के करीब होगा, और ये इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। और जो 215 है तो हमें क्या, 2 तो हमें यूं ही लिखना है, हमें सिर्फ दाएं देखना है, इकाई दाएं। तो किसके करीब है 15, मैंने आपको बोला था कि जब 5 होता है वो हमेशा 10 के करीब होता है, तो मतलब ये 220 के करीब है। और यहाँ पे हमें दाएं देखना है, तो दोबारा 1 4 तो हम यूं ही लिखेंगे, 5 और 3 53 है, मतलब 3, तो 53 1 से 4 किसके बीच होता है, 0 के बीच होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 50 लिखेंगे, 1450। और ये किसके करीब है 29, तो हम यूं ही लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ दाएं देखना है। तो 3 और 6 किसके करीब है, 9 के करीब, तो मतलब 40। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके अब आगे दे रखा कि सन्निकट द्वारा हमें सैकड़े तक, अभी तक हम देख रहे थे दाएं तक देख रहे थे, अभी हमें सैकड़े में देख रहा है। और आपके बुक में दे रखा है कि इसमें से बताना है कि किसमें से क्या सही है क्या गलत है। सैकड़े में जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो 1 से 49 तक की वैल्यू होगी सैकड़े तक, वह किसके ज़्यादा निकट होगी, हमेशा याद रखना 0 के निकट होगी। और जो 51 से 99 तक होगी वो हमेशा 100 के ज़्यादा निकट होगी। और जो 50 होगी, 50 क्या है, 0 से भी 50 बराबर है और 100 के 50 से बराबर है, तो किसके ज़्यादा निकट होगी, मैंने बताया था आपको दाईं ओर, तो मतलब किसके 100 के ही निकट होगी। तो अभी चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 841 इकाई ढाई सैकड़ा, इसमें तो सब है तो हमें चेक करना है। तो 841 किसके करीब है, अब देखिए 41 किसके करीब है, 41 देखिए किसके करीब है, 0 के, तो 800 मतलब ये क्या है, ये सही है। अब ये देखिए 2500, 2 से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इकाई ढाई सैकड़ा हमें 5, 2 का 2 यही लिखेगा। अब 546 मैंने बताया कि 46, 1 से 49 तक कितने के, 0 के करीब, मतलब तो 2500 इसका आंसर, ये भी ठीक है। अब 168 किसके करीब है, देखिए 68, 168 देखना है हमें। अब 168, एक बात बताइए, अब ये 100 के करीब है तो किसके करीब है, 100 के करीब है या उसके 150 के करीब है या उसके करीब है, क्या कहते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, इकाई ढाई सैकड़ा, तो किसके करीब है, ये 200 के करीब है। ये देखिए 168 मैंने बताया था जैसे आपको कि 51 से 99 किसके 100 के, तो ये 200 भी ठीक है। अब हमें ये इकाई ढाई सैकड़ा 9 तो यूं ही रहेगा। अब 537, 1 से 49 किसके बीच में, 0 में, तो इसका मतलब ये भी सही है। 286 किसके करीब है, ये देखिए 1 से 86 क्या तो 100 से, ये भी 300 भी ठीक है। 149 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो ये देखिए 1 से 49 किसके 0 के करीब, तो ये भी ठीक है। अब ये देखिए 49,000 तो हमें यूं ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कहाँ ढाई सैकड़े से हमें मतलब है, तो 49,000 यूं ही। अब 730, 1 से 49 किसके बीच में, 0 के करीब होता है, तो ये मतलब क्या है 49,700 ठीक है। 5,750 किसकी 50, अब देखिए 5,750 दे रखा है, मैंने कहा 50 से अधिक होगा या 50 बराबर होगा, तो हमें क्या राइट साइड वाले, तो 5800 ये भी मतलब ठीक है। अब देखिए 9870 जो है 9870 है 70, 51 से 99 100 के बीच में होता है, लेकिन क्या ये कम हो रहा है। एक बात बताइए, जो 9870 है ये 9870 9800 के करीब है या 9900 के करीब है, ये बताइए। इसमें 30 का गैप है, इसमें कितना गैप है
इसमें 70 है गैप, तो किसके ज़्यादा करीब है, तो ये, तो इसका आंसर ये ना होके क्या होगा, आंसर इसका 9900 होगा। यही इन सब का आंसर है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि सन्निकट द्वारा 1000 तक। अभी तक हमने दाएं का और सैकड़े करने का, हमें 1000 का करना, और 1000 के मतलब कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि हमें जांच करना है कि ये सही है गलत, हमें ये करना है। इससे करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो 1 से 499 तक है, 1 से जो 499 तक है वो किसके ज़्यादा करीब है, 0 के। और जो 501 से 999 किसके करीब है, हमेशा ध्यान रखना आपको, किसके, 1000 के, 1000 के ज़्यादा करीब है। और जो 500 होगा वो 500 किसके करीब होगा, मैंने बताया था हर चीज़ में, जैसे 10 था तो किसके करीब था, नहीं, जो 5 था वो 10 के करीब था, 50 था वो 100 के करीब था, जो 500 किसके करीब होगा, 1000 के करीब होगा। दाईं ओर ही हमें करना होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, अब इन सब का है तो हमारे कितना, अभी देखिए 73 किसके करीब है बताइए, 573 किसमें, इसमें तो 1000 के, तो मतलब यहाँ पे क्या 3000, ये बिल्कुल ठीक है। अभी कितना है, 6404, 404 किस में आएगा, इसमें आएगा, वो कितने, 0 के करीब, मतलब इकाई में 0, तो मतलब कितना 6000, ये बिल्कुल ठीक है। ये 7805 किसके करीब है, देखिए 805 किस में है, ये 1000 तक में, तो ये गलत हो गया। इसमें कितना आएगा, ये गलत हो गया, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 8000 आएगा। क्यों 8000 आएगा, देखिए 8000 क्यों आएगा, जैसे 78, ये 5 है, और ये किसके करीब, ये कितने, यहाँ पे कितना लिख रखा है, 7000 लिख रखा है, और यहाँ पे कितना लिख रखा है, 8000 लिख रखा है, तो किसके करीब है, 78, ये बताइए। ये इसमें कितने गैप है, 195 का, और इसमें कितने गैप है, 805 का गैप है, तो किसके करीब है, 8000 का, तो ये सब आंसर है। अब ये देखिए 53,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, हमें 10,000 में तो नहीं जाना, अभी तक 1000 में जाना है, तो 5 का तो 5 यूं ही लिखाएगा। और 552 जो है, 552 किसमें है, इसमें है, तो ये 1000 के करीब, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका आंसर कितना आएगा, 54,000 आएगा। और ये देखिए 65,437, 65,437, 6 का 6 तो यूं ही आएगा, हमें 5 से चेक करना है, तो अब ये 437 किस में आएगा, 437 इसमें, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना आएगा, 60, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 5000 तो यूं ही है, 437 किस में आएगा, ये 0 में आएगा, तो ये 65,000 ठीक है। अब ये देखिए इकाई, ये कितने है, 499, तो ये 3499 किसके, 499 किसके बीच में, 0 के बीच है, तो ये गलत है, यहाँ पे कितना आएगा, 3000 आएगा, और ये इन सब का आंसर है। अब ये प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन है कि हमें ये करना है, तो इसमें पहले में दे रखा 75,847 को हमें दाई के रूप में बताना है, सन्निकट के रूप में। दाई के रूप में मैंने बताया था 1 से 4 के करीब हो तो 0 के करीब होता है, 5 से 9 हो तो 10 के करीब, और 5 हमेशा दाई और 10 के करीब ही होता है। तो हमें सिर्फ कितना ये चेंज करना है, तो ये 7 किसके करीब होता है, 5 से 9 की, तो बदल 10 के करीब, तो कितना आ जाएगा, ये 75,800 तो यूं ही लिखाएगा, और ये किसके करीब हो जाएगा, 50 के करीब हो जाएगा। अब ये सैकड़ा, सैकड़े में ये तीनों को देखना, ये तो हमें एज इट इज यूं ही लिखना पड़ेगा हमें, 75,000। 847 में क्या आएगा, जो 47 होता है, 1 से 47 किसके बीच में आता है, 0 के बीच में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, सिंपल। अब ये 1000 देखना है हमें, ये 4 देखना, 7 का 7 तो हमें यूं ही आएगा। अब ये 847 किसके करीब होता है, ये देखिए 5 से 1 से 99, 1000 के करीब, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 76,000 लिख सकता हूँ। अब ये जो 75,000 दे रखा है, 75,000, जो 10,000 के रूप में देखना है, तो हमें इसको अब ये सारे को देखना है, तो मतलब सारे में देखना है, तो 75,847 मतलब 75,847, तो 10,000 में आपको ये याद रखना है, जो 1,000 मतलब जो एक से 4,999 के जो बीच में होगा वो 0 के करीब होता है, और 5,000 1 से 9,999 तक किसके करीब होता है, 10,000 के करीब होता है। और जो 5,000 होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको किसके करीब होता है, वो 10,000 के ही करीब होता है। तो अभी 75,847 है, 847। अब देखिए 5,847 के करीब है, 5,847 10,000 के करीब है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम कितना लिख सकते हैं इसको, 1000 के लिए, तो मतलब कितना लिख देंगे हम इसको, 80,000 लिख देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पे हम वो सॉल्व करते हैं, इसको आकलन के आधार पे करते हैं हम, 1000 निकटतम के आधार के पे कर लेते हैं। 1000 में हमें पता है क्या होता है, 1000 में क्या होता है, 1 से 499 तक, 1 से 499 तक हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, और 501 से 999 तक क्या मानते हैं, 1000 मानते हैं, और 500 क्या मानते हैं, हमें पता है ऑलवेज क्या मानते हैं, 1000 ही मानते हैं।
तो कर लेते हैं ये। अब ये देखिए 5290, 5290 को हम क्या मानते हैं, देखिए 290 किसमें, इसमें है, इसको कितना मानेंगे हम, 5000 मान लेंगे। अभी 17,986, 986 को हम क्या मान सकते हैं, ये इसके बीच में तो कितना 1000, इसको कितना मान सकते हैं 18,000। तो इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 0 का 3 0 और 18 5 23, 23,000 इसका आंसर होगा। अब हमें दूसरा उदाहरण करना है। तो अगर हम इसे हजार के निकटतम तो करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हजार के निकटतम करते हैं तो 673 को क्या लिख सकते हैं हम हजार में, तो मतलब हम 5,673 को क्या लिखेंगे, 6000 लिखेंगे। लेकिन 436 को क्या लिखेंगे, 436 को क्या लिख सकते हैं हम, 436 को तो हम जीरो लिखेंगे, तो इसको घटाने पे क्या आएगा, 6000 आएगा। तो क्या ये आकलन ठीक लग रहा है आपको, नहीं ना, तो ये आकलन ठीक नहीं है। तो हम इसको अब जो हजार के निकटतम किए हैं, अब इसको क्या कर लेते हैं, 100 के निकटतम कर लेते हैं। किसके निकटतम कर लेते हैं, 100 के निकटतम करके देखते हैं। 100 के निकटतम करेंगे। 100 के निकटतम करने का ये मतलब है क्योंकि हमने इसको एज इट इज हमने 436 से कुछ मारा ही नहीं है, इसलिए हमने हजार के निकटतम में ये एक्यूरेट आंसर थोड़ा बहुत हमें गलत सा भी लग रहा है। लेकिन 100 के निकटतम करेंगे तो 100 में क्या होता है, 100 में क्या होता है हमें पता है, 100 में क्या होता है, 1 से 49 तक क्या होता है, 0 होता है। 51 से 99 तक क्या होता है, 100 होता है। और 50 क्या होता है, हमेशा 100 ही होता है। आपको इतना तो पता ही है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो 100 के निकटतम 5673 को क्या लिखेंगे, 5673 को क्या लिखेंगे हम इसमें, तो हमें 100 में कितना देखना, बस ये देखना 73। तो 73 किसके करीब है, इसके करीब है, तो कितना लिखेंगे 6। तो कितना लिख सकते हैं हम इसको, 5700 लिख सकते हैं, 57 से लिख सकते हैं। और ये 436 को हम 36 देखते हैं, 4 तो हमारा यूँ ही रहेगा। तो 436 किसके करीब है, 436 के करीब है, कितना लोगे 400। तब इसको घटा सकते हैं आप, तो 0 का 0 और साथ में 4 के 3, ये 5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आकलन का आप गुणन करना है उसके बाद। तो अभी तक हमने जमा घटा देख लिया, अब गुणनफल भी करना है जो आकलन के होते हैं। अब देखिए 19 को 78 से जब हम गुना करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे देखिए 78 को 19 से करेंगे तो पहले हमें 9 को 8 से, फिर इसको इससे सॉल्व करके फिर जमा करना होगा। तो आकलन में क्या करना होता है, हम कोई चीज मान लेते हैं। अगर हम दाई निकटतम माने तो क्या लिखेंगे, 19 को क्या लिख सकते हैं, दाई निकटतम में हमें पता है क्या होता है, दाई निकटतम में क्या होता है, 1 से 4 क्या होता है, 1 से 4 क्या होता है, 1 से 4 कितना लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। 5 से 9 क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 6 से 9 हम 10 लिख सकते हैं। और 5 हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज हमें पता है 10 ही लिखेंगे। तो 19 से 78, 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 को हम क्या लिखेंगे, 19 का निकटतम क्या लिखेंगे हम, 19 के निकटतम किसके बीच में, 9। तो 10 के बीच है तो इसमें क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। इसका निकटतम क्या होगा, 78 के 8 कितना इसमें, तो कितना हो जाएगा 80 लिख देंगे। तो हम जब 20 को 80 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 8 दूनी 1600 आ जाएगा। और ये आपको मालूम ही होगा कि 19 को 78 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 से हमेशा कम ही आएगा। क्योंकि 2000 से कम कैसे आएगा, क्योंकि 100 होना चाहिए और 20 होना चाहिए तभी 2000 आता है, लेकिन ये तो बहुत ही कम है इसीलिए। अब 63 182 है। अगर हम इसको 100 के निकटतम तक से करेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि 100 से निकटतम तक करते हैं, 100 के निकटतम का फॉर्मूला क्या होता है, 100 के निकटतम का हमें पता है 1 से 49 तक क्या लेते हैं हम, 1 से 49 तक 0 लेते हैं। और 51 से 99 तक क्या लेते हैं, 51 से 99 तक 100 लेते हैं। और 50 हमेशा हमें पता है 100 ही लेते हैं। अगर हम करते तो 63 को क्या लेंगे, 63 को क्या लेंगे हम, 100 ले लेंगे। इसको ले लेंगे 100, इसको क्या ले लेंगे हम, इसको भी क्या ले लेंगे 200। और हम जब 100 को 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 20,000 बहुत ज़्यादा है। तो ये देखने से प्रतीत हो रहा है क्योंकि हम करेंगे तो 20,000 नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दाई के स्थान से कर लेंगे, दाई निकटतम से कर लेंगे। दाई निकटतम से करते हैं, दाई निकटतम से कर लेते हैं। तो दाई निकटतम से क्या होगा, दाई निकटतम का हमें पता है ये ना, तो 3 है तो किस में आएगा, 0 में। तो इसको क्या मान लेंगे हम, 60 मान लेंगे 63 को। और इसको 182 को क्या मान लेंगे, 2 है तो किसी में कितना 180 ही मान लेंगे। फिर 180 से गुना कर देंगे। तो 0 का सिंपल फंडा ये होता है कि 2 0 को हम 2 0 लगा देंगे क्योंकि गिवन है। और 18 6 कितना होता है पता है, 108। तो 10,800 इस क्वेश्चन का आंसर है और यही आंसर ठीक है। और यही आकलन विधि भी ठीक है क्योंकि अगर हम जब इसको 100 के निकटतम से करेंगे तो 20,000 आ रहा है। तो ये देखिए कितना फर्क हो रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर ठीक है और ये वाला गलत है।
अब हमें कुछ वो प्रयास कीजिए में कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करना है। तो अब इसको गुना करना है, आकलन के आधार पे करना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 87 को क्या कहते हैं, दाएं के स्थान पे कर लेते हैं। दाएं का जैसे मालूम है हमें 1 से 4 तक क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और 6 से 9 तक क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, और 5 भी हमें क्या लेते हैं, 10 ही लेते हैं। तो ये क्या है, मतलब दाएं के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 7 है। तो क्या 7 किस में आएगा, 10 में आएगा। तो इसको क्या करते हैं, कितना कर लेते हैं हम, 90 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं। तो 313 को हम क्या कहते हैं, इसको सैकड़े पे कर लेते हैं। किसके आधार पे कर लेते हैं, सैकड़े के आधार पे कर लेते हैं। इसको हम किस पे किए हैं, दाएं के स्थान पे किए। तो सैकड़े को 300, तो सैकड़े के लिए क्या होता है, 1 से 49 तक 0 लिखते हैं, 51 से 99 तक 100 लिखते हैं, 50 भी 100 में लिखते हैं। तो 13 किस में आएगा, 0 वाले में आएगा। तो क्या लिख देंगे, इसको हम 300 लिख देंगे। इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 9 तिया 27, 27 और 3 0 का 3 0, 27 है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जैसे दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा, इसको भी हम क्या लेते हैं, दाएं के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत वो है, दाएं है। तो दाएं के लाइन में हमें पता है 1 से 4 तक क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 5 और 6 से 9 तक 10 लेते हैं, और 5 भी 10 में आता है। तो ये 9 किस में आएगा, 10 में आएगा। तो इसको क्या लेंगे हम, 10 ले लेंगे, और गुना ये इसको सैकड़े के आधार पर लेते हैं। किसके आधार पर लेते हैं, इसको सैकड़े के आधार पर ले लेते हैं, सैकड़े के आधार पे। तो सैकड़े में पता है हमें 1 से 49 तक 0, 51 से 99 तक 100, और 50 भी 100 में। तो ये कितना है, 95। तो कितने, 100 के में। तो इसको क्या ले लेंगे हम, 800 ले लेंगे। तो 800 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न वो प्रयास कीजिएगा। अब 898 है। तो हम इसको किसी में बदल लेते हैं, सैकड़े में बदल लेते हैं। किस चीज में बदल लेते हैं, सैकड़े में बदल लेते हैं। तो इसको सैकड़े में बदलेंगे तो हमें पता है सैकड़े में 1 से 49 तक 0, 51 से 99 तक 100 लेते हैं, और 50 भी 100 में लेते हैं। तो 98 किस में आएगा, 100 में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 900 लिख सकता हूँ। और इसको भी क्या लूँ मैं, सैकड़े में ले लेता हूँ। तो हमें पता है, तो इसको भी क्या ले सकता हूँ, 800 ले सकता हूँ आराम से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 8 72। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 72,000 आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखते हैं, इसको भी हम सैकड़े में लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे 1000 लिख लेंगे, गुना इसको क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 होगा। तो ये हो गया। तो अब इसको भी क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो 387 को भी क्या लिख लेंगे हम, सैकड़े के स्थान पे 400 लिख लेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4 लाख हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।